ये बताइए बिजली की क्या स्थिति है आपके? बहुत बुरी स्थिति है। जब मन होता है तब लाइट कट जाती है, घंटों लाइट नहीं आती है। कहती है कि 24 घंटे लाइट आती है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कहूँ 24 घंटा नहीं लाइट आवत। क्या नुकसान उससे हो रहा है आपका? नुकसान क्या, हम कोल्ड ड्रिंक बेच ही नहीं पा रहे हैं, दूध फटा जा रहा है। गर्मियों का मौसम है और ऐसे में प्रचंड गर्मी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। हालांकि भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार दावा कर रही है कि लगातार बिजली आ रही है 24 घंटे का, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। इस समय हम अलीगंज के मेहंदी टोले में मौजूद है। हमारे साथ नीरज सिंह जी मौजूद, उनके परिवार है और क्या हालात हैं लाइट के, उनसे हम खुद पूछते हैं। नीरज जी, क्या करते हैं आप? क्या एटीएम ऑफिसर। ये बताइए बिजली की क्या स्थिति है आपके? बहुत बुरी स्थिति है। जब मन होता है तब लाइट कट जाती है, घंटों लाइट नहीं आती है। पढ़ाई लिखाई में बच्चों को दिक्कत हो रही है, माँ बीमार रहती है तो उसको भी दिक्कत होती है। अब लाइट नहीं आ रही, देख रहे हैं क्या हालात है। इस समय लू का प्रकोप चल रहा है, रेड अलर्ट है और सरकार तो बोलती ही रहती है कि हम पूरी फुल लाइट देंगे। बिल चाहिए, बस लाइट नहीं देना चाहते। बिल आता है मुझे। बिल आता है, बिल हर महीने हम लोग पेड करते हैं जाके। हाँ, मगर लाइट का आने से क्या, जब आते हैं ऑफिस से आप, तब क्या क्या दिक्कतें होती हैं या परिवार में? कहते हैं कि अंधेरा पड़ा रहता है, खाने पीने का मन नहीं रहता, इतनी गर्मी है। कूलर पंखा चल नहीं रहा, ना सो पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं। दिन में ऑफिस में दिन भर काम करो, थके आ रहे आओ, तब यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। रात में सोते समय भी जाते हाँ, कहिए 3-3 4-4 घंटे के लिए लाइट चली जाए। और ये शिकायत करते हैं आप लोग, कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट भी बराबर जाके बिजली विभाग में बोलते लोड ज्यादा हो गया है, इसलिए तार लोड नहीं ले रहा है, ट्रांसफार्मर प्रॉब्लम कर रहा है। अरे तो इन लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए ना कि लाइट भाई गर्मी आ रही है। नीरज सिंह है ये, जिनका मानना है। इनके बच्चे हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या नाम बेटा आपका? राजा सिंह। ये बताइए कि क्या आप, कितनी दिक्कत होती है? लाइट आती है उस समय आप, जब आप पढ़े? जब रात में पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर लाइट चली जाती है, तो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। अभी भी लाइट नहीं आ रही है तो हम लोग को बाहर बैठ के पढ़ना रहता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है रात में। तो फिर क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं, पापा को बताते हैं? क्या कहते हैं कि लाइट नहीं आ रही, कैसे क्या करना है? तो पापा कहते हैं कि आ जाएगी भी थोड़ी देर में, पर आती नहीं है। आती नहीं है। स्टडी में दिक्कत होती है? स्टडीज में बहुत दिक्कत होती है। बता बेटा, क्या नाम तुम्हारा? आदर्श सिंह। आदर्श, किस क्लास में हो? फोर्थ। फोर्थ में। बाहर बैठे हो, लाइट नहीं आती, क्या कर, कैसे होता है? परेशानी होती है? बहुत। बहुत होती है परेशानी। अच्छा, क्या चाहते हैं? लाइट आनी चाहिए? हाँ, लाइट आनी चाहिए तो फिर हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। माता जी, क्या नाम है? सुनीता सिंह। नेता जी बताइए, क्या स्थिति है लाइट की, कैसे कैसे कटती है, क्या क्या है? अरे भैया बहुत समस्या है लाइट की। लाइट तो इतनी कटती है, दोपहर में भी रात में भी, और कभी कभी कहो सुबह 5 बजे चली जाए, पानी ही ना आवे। और आप लोग उस स्थिति में क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं? और का करबे, बैठे रहबे करब, बहना हाँ कब और का करब। तबीयत भी खराब रहती है तो दिक्कत। सरकार कहती है कि 24 घंटे लाइट आती है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं कहूँ 24 घंटा नहीं लाइट आवत है। और लाइट अगर एक दिन लेट हो जाओ बिल जमा करम तो तुरंत काट दे रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ लाइट के बड़ी मुसीबत, गर्मी में यहाँ बहुत मुसीबत होती है लाइट की। गर्मियों में ज्यादा जरूरत होती होगी। और गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत हो तो ज़्यादा ही लाइट जाते हैं, बहुत लाइट जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। कहूँ छत पर लेट हो जाए, कहूँ कुछ करो, 2-2 बजे रात तक बैठे रहो, लाइट के बड़ी समस्या होते हैं। ये नीरज सिंह का परिवार है जो लखनऊ के अलीगंज में ही मेहंदी टोला में रहता है। साफ तौर से मानना यही है कि लाइट का दावा भले ही सरकार कर रही हो, लेकिन लाइट उस तरीके से नहीं आ रही है। 24 घंटे में कई बार लाइट कटती है, जिसकी वजह से इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इनके बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्टडी पूरी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। माँ है, वो सोते समय परेशानी रहती है, कई तरीके की दिक्कतें आती हैं। अब साफ वही है, सवाल भी वही है कि सरकार जो दावे कर रही है, आखिर उसको हकीकत बनने में समय क्यों लग रहा है? उत्तर प्रदेश में लाइट के दावे किए जाते हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है जमीन पर, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगंज के इस एरिया में खड़े हैं, एक पुरानी ये शॉप है मर्चेंट की, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सौरभ निगम। सौरभ निगम जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है लाइट की यहाँ पर, कितना आती है, कितना आपको मिल पाती है? लाइट बहुत जाती है, अच्छा, हर आधे घंटे 2 घंटे में चली जाती है। क्या नुकसान
नुकसान उससे हो रहा है आपका? नुकसान क्या, हम कोल्ड ड्रिंक बेच ही नहीं पा रहे हैं, दूध फटा जा रहा है, यही सब दिक्कतें आती हैं मेन। आप लोग कंप्लेंट करते हैं क्या उनके पास जाके, जो इसके अधिशासी अधिकारी हैं, कहते हैं कि भाई लाइट नहीं आ रही, कुछ करिए? हाँ, तो वो कहते हैं कि लोड बहुत अधिक है, स्टेप आपका ट्रांसफार्मर में लोड है, तार जल जाते हैं। कोई सही जवाब नहीं कि तुरंत दे रहे हैं? नहीं, कहते हैं आ जाएगी आधे घंटे में। आपको लगभग कितना घंटा आपको लगता होगा परेशानी में जूझते होंगे आप इस तरीके से? इसका कोई नियम नहीं है, कभी कभी चार एक एक डेढ़ घंटे, दो तीन बार चली जाए, कभी कहीं ये 5 बार चली जाए, कभी कहीं ये 2 बार जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सरकार दावे करती 24 घंटे हम दे रहे हैं, कहीं नहीं रुक रही लाइट। नहीं, लाइट आ रही, लाइट जाती है, 2 डेढ़ घंटे आती ही नहीं है, वोल्टेज बहुत कम आता है। तो क्या नाम बताया था आपने? सौरभ निगम। तो ये सौरभ निगम है। साफ तौर से इनका मानना है कि लाइट लगातार कटती है, जिसकी वजह से इनका जो शॉप का जो सामान है वो प्रॉपर तरीके से ठंडा नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सरकार अगर दावे कर रही 24 घंटे की, तो जो जमीन पर लोग रह रहे हैं उनके दावे क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बिजली विभाग किस तरीके से तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश में, हम बात करेंगे। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी मौजूद हैं। चूंकि दावे लगातार किए जा रहे हैं कि 24 घंटे बिजली दी जा रही है, हालांकि कई लोगों का आरोप ये है कंज्यूमर्स का कि बिजली उनको नहीं मिल पा रही है। सर, क्योंकि ये महीना चल रहा है मई जून का और कह सकते हैं बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने? कैसे बिजली सप्लाई की जा रही, कितनी बिजली की मांग पिछले 2 वर्षों का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है और ये मंत्री के रूप में मेरी तीसरी गर्मी है, गर्मी का सीजन है। लगातार तीनों गर्मी के सीजन में विद्युत की मांग लगातार बढ़ी है। पिछली साल 28,284 मेगावाट की हमारी आपूर्ति रही, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। और ये आंकड़ा स्वयं भारत के ऊर्जा मंत्री माननीय आर.के. सिंह जी ने राज्यसभा में अपने एक जवाब में दिया था कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य है। उसको भी पार करते हुए, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए, कल और परसों हमारी जो विद्युत आपूर्ति रही है वो 28,336 मेगावाट के आसपास से ऊपर पहुंच गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम हर गर्मी में, हर सीजन में, या यूं कह लीजिए कि अभी इस सीजन में तो हर रोज हम एक नया रिकॉर्ड आपूर्ति का प्रस्थापित कर रहे हैं। स्थानीय कारणों से कई बार बिजली पहुंचने में कई बार समस्याएं आती हैं, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं तार और खंभे की समस्या होती है। उसके दृष्टिगत हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत बड़े युद्ध स्तर पे आधारभूत संरचना को ठीक करने का कार्य भी किया है। आपको मैं बताऊं तो लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा ट्रांसफार्मर को या तो बदला गया है या उनको उच्चीकरण करके पुनः लगाया गया, स्थापित किया गया है। और ये खाली मैं 1.5-2 साल का फिगर दे रहा हूं। उतना ही नहीं, लगभग 19 लाख खंभे, नए खंभे जो जर्जर थे, गिर रहे थे, बांस बल्ली पे थे, ऐसे खंभे बदले गए। लगभग 1 लाख किलोमीटर की नई बिजली की लाइनें लगाई गई हैं। ये इसलिए इतना युद्ध स्तर पे हम काम कर रहे हैं कि जो स्थानीय व्यवधान आते हैं, स्थानीय बाधाएं आती हैं, तार कमजोर होने की वजह से, जब ज़्यादा बिजली जाती है तो गर्मी की वजह से और भी चीज़ें जल जाती हैं या चू जाती हैं, ये सब होता है। तो उसके निवारण के लिए युद्ध स्तर पे हमने काम किया है। आपको एक और आंकड़ा दूं, प्रदेश की जनता को मुझे बताने में खुशी हो रही है। कभी कल परसों एक आंकड़ा हम लोगों के ध्यान में आया है कि जो भारत सरकार का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उन्होंने यह भी कहा है कि मात्र, हम तो कह रहे हैं कि मात्र छोटी लाइनों में नहीं या खंभे गाड़ने में नहीं, ट्रांसफार्मर बदलने में नहीं, बल्कि हाई टेंशन जो 220 केवी की या ऊपर की जो हाई टेंशन लाइनें हैं
उनको भी स्थापित करने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है और 1440 किलोमीटर की लाइनें प्रस्थापित करके हम बाकी सभी राज्यों को हमने पीछे छोड़ दिया है। हमारे बाद जो दूसरे नंबर का राज्य है वो गुजरात है और उनकी हमने जो स्थापित किया है उस लगभग आधी उन्होंने लाइनें स्थापित किया है। पूरे देश में जो स्थापित हुई हैं हाई टेंशन लाइनें उसका लगभग 10% अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है। सर लोगों को 24 घंटे बिजली देने का और निर्बाध बिजली देने का निरंतर हमारा प्रयास है। आपने इस गर्मी में अनुभव भी किया होगा कि ज़्यादातर जिलों में चुनाव के समय में भी जहां चुनाव हो गए वहां भी एक एक गांव, एक एक गली, एक एक कस्बे, एक एक मजरे में, एक एक शहर में हम लोग 24 घंटे बिजली दे। माना जा रहा है कि 28,000 मेगावाट के लगभग जो है सप्लाई की जा रही है, लेकिन जो आपूर्ति जो मांग है वो तकरीबन 30,000 के है। तो आपके पास क्या आंकड़ा है सर? हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें 28,336 मैंने बताया कि मेगावाट हम ऑलरेडी आपूर्ति कर रहे हैं। कई बार पहले ऐसा होता था कि हमारी आपूर्ति डिमांड से कम हो पाती थी। हम महत्तम जो आपूर्ति कर रहे हैं वो 28,336 मेगावाट कल परसों की रही है। ये बात कभी कभार लोग कहते हैं कि 2,000 और मेगावाट शायद खपत हो जाती, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी हम आपूर्ति करते हैं। बाकी तो अनुमान लगाने के लिए कुछ भी अनुमान लगाया जाए। कहीं कहीं पे जो बिजली के फॉल्ट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बिजली चली जाती है, कभी कभी रात में बिजली नहीं आती, परेशान होते हैं। उनका मानना है कि इस गर्मी में उनको उतनी आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, जबकि 24 घंटे सरकार दावा करती है। मैं दावा ही नहीं, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि स्थानीय कई बार कारण उपस्थित हो जाते हैं, कहीं तार गर्म हो जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर, ये मशीन है और टेक्नोलॉजी है, कई बार उसमें फॉल्ट आ जाते हैं। लेकिन उसको भी आप कभी किसी से भी पूछिएगा कि अगर ट्रांसफार्मर जल गया, पहले जो 15 दिन, 20 दिन, महीने लगते थे ट्रांसफार्मर बदलने में, कई लोग चुनावों में भाषण भी करते हुए सुने जा रहे हैं हमारे नेतागण कि पहले लोग ट्रैक्टर गांव से लाते थे और ट्रांसफार्मर जाकर के लगाया जाता था। ऐसी स्थितियां अब नहीं है। फोन करिए, घंटों के अंदर जो है हम ट्रांसफार्मर बदलने की कोशिश करते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि इस गर्मी में पिछले 2 गर्मियों का मेरा स्वयं का अनुभव रहा है कि इस तरह की जो फॉल्ट आने का या बाधाएं आने का की शिकायतें कम हुई हैं। हमारा जो अनुरक्षण का जो बहुत व्यापक कार्यक्रम चला, ट्रांसफार्मर में समय रहते तेल डालने का, ट्रांसफार्मर में समय रहते फ्यूज चेक करने का, तारों को चेक करने का, उनके कंडक्टर को चेक करने का, पूरा हमने अनुरक्षण का एक बहुत बड़ा सिलसिला कई महीने का चलाया। उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर क्या लगता है अगर जरूरत पड़ेगी तो आप क्या और सिस्टमेटिक कुछ करेंगे इसमें? अगर आपूर्ति की मांग की जाती है या जून के महीने में और बिजली की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं विभाग के पास? हमारी पूरी तैयारी है। हम जनता को और अपने विद्युत उपभोक्ताओं को जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी आपूर्ति करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हमने कई स्टेट से भी टाई अप करके इस गर्मी में रखा है। कई हमने सोलर की भी क्षमताओं से टाई अप करके रखा है, हाइड्रो पावर की भी हमने क्षमताएं अपने अनुबंध में लिया हुआ है। किसी भी प्रकार से हम बिजली की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी साफ तौर से मानना है कि बिजली की पूरी आपूर्ति की जा रही है और जिस तरीके से तैयारियां की गई थी गर्मियों को लेकर भी, उसमें भी अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। हालांकि जो छोटे मोटे फॉल्ट्स आते हैं वो क्षेत्रीय लेवल पर आते हैं, जिनको तुरंत दूर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी है और ऐसे में बिजली की आपूर्ति को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सच साबित नहीं हो रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि बिजली की खपत ज़्यादा है और आपूर्ति कम हो रही है। क्या है पूरे मामले और किस तरीके के आंकड़े हैं? हमारे साथ अवधेश वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अवधेश वर्मा जी, किस तरीके के अभी हालात है उत्तर प्रदेश में और किस तरीके से अभी स्टेटस है बिजली का? देखिए, जहाँ तक सवाल है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय जो बिजली कंपनियां हैं वो लगभग 28,336, ये मान के चलिए कि 28,500 तक इनके पास बिजली देने की पूरा इंतजाम है।
27,000 से लेकर 28,000 के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की डेट में रोस्टिंग को जोड़ लिया जाए, ब्रेकडाउन को जोड़ लीजिए तो लगभग 29 से 30,000 मेगावाट बिजली की डिमांड जा रही है। 29 से 30,000 मेगावाट अगर बिजली की डिमांड जाएगी तो 28,000 अगर आपके पास उपलब्धता है तो 2,000 मेगावाट की कटौती होगी। इस समय ब्रेकडाउन पिछले 4 वर्षों में जितने ब्रेकडाउन इस वर्ष हो रहे हैं उतना ब्रेकडाउन कभी नहीं हुआ। और इसका एक तार्किक वो भी है, रीजन भी है। हमारे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया कुल स्वीकृत भार है लगभग 7 करोड़ 38 लाख किलोवाट। इनके 132 के भी सब स्टेशनों की जो क्षमता है वो है 5 करोड़ 68 लाख किलोवाट। 2 करोड़ का मिसमैच है, ऊपर से इसी पर बिजली चोरी का लोड इसी सिस्टम पर। तो जब इनका सिस्टम ही इस लायक नहीं है कि हमको बिजली दे ले तो ये कहां से हमको बिजली आपूर्ति कर पाएंगे। अपने 132 के भी सब स्टेशनों की क्षमता को वृद्धि करें। इनके जो पुराने जितने भी कंडक्टर लगे हुए हैं वो कंडक्टर 130 एम्पियर के ऊपर चल नहीं सकते, उसको रैबिट कंडक्टर में बदलना चाहिए। इनकी जो एबीसी केबल है वो सब गल के गिर रही, सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन 50% एबीसी केबल इनकी गल जा रही है। इसका मतलब वहां अतिरिक्त सर्किट लगना चाहिए। गाजियाबाद नोएडा में इस समय यही स्थिति है गाजियाबाद नोएडा की कि वहां अंडरग्राउंड केबल अगर ब्लास्ट हो जा रही है तो 10-10 घंटे सप्लाई बंद रहती है। उसका कारण क्या है? जब अंडरग्राउंड केबल पड़ती है तो यह हमारा कास्ट डेटा बुक कहता है कि अल्टरनेट केबल भी रहना चाहिए। अगर एक केबल खराब हो तुरंत दूसरी केबल को हम जोड़ के सप्लाई नॉर्मल करेंगे और फिर उस केबल पर काम होगा। यहां अल्टरनेट व्यवस्था नहीं, इसके लिए जांच होना चाहिए। हमने तो कहा कि जांच कराइए, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करिए। तो सब मिला के ऊपर से हमारे ऊर्जा मंत्री जी रोज ये ट्वीट करते हैं कि 24 घंटा 7 बार। अब पब्लिक उनके ट्वीट के नीचे देख लीजिए, एक भी पब्लिक कहती हो कि हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है। तो स्टेटस क्या है, मतलब बिजली कितनी मांग की जा रही है जनता के द्वारा और कितनी आपूर्ति कर पा रही है? देखिए जहां तक सवाल है, इस समय अगर आज की डेट में मैं अभी की बात करूं, इस महीने में लगभग 30,000 मेगावाट बिजली की इस समय डिमांड जा रही है और इनके पास जो बिजली की उपलब्धता उतनी नहीं है। इसलिए लगभग आप मान के चलिए 1,500 से 2,000 मेगावाट की कमी है, क्योंकि ये रोस्टिंग और ब्रेकडाउन पे कहीं छुपा रहे, बताते नहीं। ये जो मेट करते हैं वही बताते हैं, जो इनकी डिमांड जा रही है वो इसको छुपा रहे हैं। लेकिन मंत्री जी का मानना है कि ये कीर्तिमान है कि इतनी ज्यादा हम इतिहास में बिजली दे रहे हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 45 लाख कंज्यूमर हो गए, ये भी कीर्तिमान है। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कंज्यूमर होंगे तो वहां तो डिमांड कीर्तिमान बनाएगी। पूरे प्रदेश में, पूरे देश की बात करें, 25 करोड़ कंज्यूमर पूरे देश में है, उसमें 3 करोड़ 45 लाख कंज्यूमर उत्तर प्रदेश में है, उनका सबसे ज्यादा भार है। तो कीर्तिमान यहां स्थापित नहीं होगा तो कहां होगा? कीर्तिमान स्थापित तब होता है कि जब जितनी डिमांड हो उतनी उपलब्धता हो, बराबर हो, कहीं कोई दिक्कत न हो। अभी आप चले जाइए, किसी से पूछिए कि भाई बिजली कितनी मिल रही, तो हाहाकार मचा हुआ है। हम कीर्तिमान में ही केवल वो रहे, कागज में कीर्तिमान स्थापित करने से काम नहीं चलेगा। कीर्तिमान स्थापित तब होगा जब यहाँ की जनता खुशहाल रहे। सबको पता है कि अब मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में उत्तर प्रदेश में कभी बर्फ तो गिरी नहीं, हमेशा गर्म गिरता है। तो हर साल यही स्थिति आती है। कीर्तिमान आप बनाइए लेकिन अच्छी बिजली दीजिए, 24 घंटे बिजली दीजिए। और सबको एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, अगर आपके पास बिजली की कमी है तो गांव को, शहर को, सबको बराबरी के तौर पे कटौती है। जैसे बिजली इनकी कम पड़ती है, गांव वालों को काट देते हैं। गांव वाले के ऊपर दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? उनको सब्सिडाइड हम टैरिफ मिलती है, सस्ती बिजली मिलती है सरकार की नीति के हिसाब से, तो उनको अच्छी बिजली भी मिलनी चाहिए। अगर बिजली की कमी है तो समानता के आधार पर शहर में भी कटौती हो, गांव में भी हो, औद्योगिक की भी हो, जिले पे भी हो, कमिश्नरी पर हो, सब उसका वहन करें। लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति है मैं देखता हूं पिछले 20 सालों से ही होता है। जब गर्मी आती है तो हाहाकार मच जाता है। आने वाले समय में भी क्या लगता है आपको, मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम रहेगी? मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो भारत सरकार ने यहाँ का आकलन किया था कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 31,900 मेगावाट बिजली जाने की संभावना है सितंबर तक। मैं आपको कह रहा हूं कि 32,000 मेगावाट यहाँ कीर्तिमान स्थापित होगा, लेकिन बिजली की उपलब्धता 28,000 के ऊपर ही नहीं है। 28,300, 28,400, मैक्सिमम 28,500 मेगावाट। तो यहाँ तो 2,000 मेगावाट की कटौती ही होना है। इसलिए कीर्तिमान स्थापित करिए, लेकिन बिजली उपलब्धता बढ़े। इस समय बिजली ले भी नहीं पाएंगे। आज अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में जो पावर एक्सचेंज से कितनी भी आप बिजली लेना चाहोगे, 400 मेगावाट मैक्सिमम ले पाओगे। सबको बिजली चाहिए इस समय गर्मी में। तो स्थिति निश्चित तौर पे इस पर काम होना चाहिए और इसका इंतजाम पहले से होना चाहिए। आज की डेट में अगर आप चाहिए कि आज इंतजाम कर लें तो कुछ नहीं होने वाला। तो अवधेश वर्मा जी हैं, साफ तौर से मानना है कि जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी नहीं हो पा रही है, जो की खपत है यानी कि जो मांग है वो ज्यादा है। और ऐसे में सरकार भले ही दावे कर रही है कि उसके पास बिजली पूर्ति है और वो लगातार 24 घंटे सप्लाई कर रही है, तो उसके दावों में सच्चाई नहीं है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज